सभी कहानी प्रेमी दोस्तों को हमारा नमस्कार। अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए और अपनी संस्कृति को अच्छे से जानने के लिए जरूर देखें और सुने हमारी शिक्षाप्रद कहानियां। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे शिक्षाप्रद कहानियां नाम के YouTube चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी प्रेमी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे शिक्षाप्रद कहानियां नाम के YouTube चैनल पर। प्यारे दर्शकों, हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक अच्छी, प्राय प्रेरणादायक, शिक्षाप्रद, रोचक और आध्यात्मिक कहानी आदि। कहानी पूरी होने के बाद आप उसे यदि कुछ भी अच्छा सीख कर जाते हैं तो हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी। फिलहाल श्रावण मास के चलते शिव भक्तों की कहानियां डाली जा रही हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश मानसरोवर की कुछ अनकही अनसुनी बातें। दोस्तों, इसमें हम आपको कोई कहानी नहीं सुना रहे हैं, लेकिन हम इसमें भगवान शिव के दिव्य धाम कैलाश मानसरोवर के कुछ प्रसंग सुनाएंगे जो संत महात्मा को विभिन्न अवसरों पर प्राप्त हुए हैं। तो पहले तो आपको कैलाश मानसरोवर का परिचय करा दें। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। ये अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों जैन, हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का धर्म केंद्र है। आओ जानते हैं मानसरोवर की यात्रा, रहस्य, इतिहास, पौराणिक और वैज्ञानिक मान्यताओं के बारे में विस्तार से। धार्मिक मान्यता तथा इतिहास। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से गंगा निकलकर कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है। यहाँ पर प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भरकर धरती पर निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ण और नीचे मृत्यु लोक है। अब तक शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है जहाँ इसकी महिमा का गुणगान किया गया है। कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं, जिसके ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। इसकी बाहरी परिधि 52 किलोमीटर है और मानसरोवर पहाड़ों से घिरी झील है जो पुराणों में क्षीर सागर नाम से वर्णित है। क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इसी में शेषशैया पर भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी विराजित हैं, पूरे संसार को संचालित कर रहे हैं। यह क्षीर सागर भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है। कैलाश पर्वत के दक्षिण भाग को नीलम, पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिमी भाग को रूबी और उत्तर भाग को स्वर्ण रूप में माना जाता है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गर्ण पर्वत और रजत गिरी भी कहते हैं। कैलाश के पर्वत से आच्छादित 6638 मीटर यानी कि 21,778 फुट ऊंचे शिखर और उससे लगे मानसरोवर का यह तीर्थ है और इस प्रदेश को मानस खंड कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यही निर्माण प्राप्त किया था। श्री भरतेश्वर स्वामी, श्री मंगलेश्वर, श्री ऋषभदेव भगवान के पुत्र थे। उनके पुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इस पर विजय प्राप्त की थी। पांडवों के दिग्विजय के प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रत्न और याक की पूंछ के बने काले और सफेद चावल भेंट किए थे। इनके अतिरिक्त अन्य ऋषि मुनियों के यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त होता है। जैन धर्म में इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनालय बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और ल्याहचू और झोंगचू के बीच कैलाश पर्वत है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य स्थित है।
यह सदैव बर्फ से आच्छादित रहता है। इसकी परिक्रमा का महत्व बहुत बताया गया है। तिब्बती लामा लोग कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा करना बहुत महत्व का मानते हैं। अनेक यात्री दंडवत प्रणिपात करने से एक जन्म का और 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा मानते हैं। जो 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। कैलाश मानसरोवर जाने के अनेक रास्ते हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोट, धारचूला, खेत, गरब्यांग, कालापानी, लिपुले, खिंड, तकलाकोट होकर जाने वाला मार्ग अपेक्षाकृत सुगम है। यह भाग 544 किलोमीटर यानी कि 338 मील लंबा है और इसमें अनेक उतार चढ़ाव हैं। जाते समय सरलकोट तक 70 किलोमीटर यानी कि 44 मील की चढ़ाई है। उसके आगे 74 किलोमीटर यानी कि 46 मील उतराई है। मार्ग में अनेक धर्मशाला और आश्रम हैं जहां यात्रियों को ठहरने की सुविधा प्राप्त है। गरबियांग में आगे की यात्रा के निमित्त याक, खच्चर और कुली आदि मिलते हैं। तकलाकोट तिब्बत स्थित पहला ग्राम है जहाँ प्रतिवर्ष ज्येष्ठ से कार्तिक तक का बड़ा बाजार लगता है। तकलाकोट से तारचेन जाने के मार्ग में मानसरोवर पड़ता है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ होकर वहीं समाप्त होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर यानी 25 मील पर मंदहाता पर्वत स्थित गुल्लला का दर्रा 4938 मीटर यानी कि 16,200 फुट की ऊंचाई पर है। इसके मध्य में पहले बाईं ओर मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल है। उत्तर की ओर दूर तक कैलाश पर्वत के हिमाच्छादित धवल शिखर का रमणीय दृश्य दिखाई पड़ता है। दर्रा समाप्त होने पर तीर्थपुरी नामक स्थान है जहाँ गर्म पानी के झरने हैं। इन झरनों के आसपास चूनखड़ी के टीले हैं। प्रवाद है कि यहीं भस्मासुर ने तप किया था और यहीं भस्म भी हुआ था। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड जैसे ऊंचे स्थान हैं जिनकी ऊंचाई 5,630 मीटर यानी कि 18,471 फुट है। इसके निकट ही गौरीकुंड है। मार्ग में स्थान स्थान पर तिब्बती लामाओं के मठ हैं। यात्रा में सामान्यतः 2 मास लगते हैं और बरसात आरंभ होने से पूर्व ज्येष्ठ मास के अंत तक यात्री अल्मोड़ा साइड से लौट जाते हैं। इस प्रदेश में एक सुरक्षित सुवासित वनस्पति होती है जिसे कैलाश धूप कहते हैं। लोग उसे प्रसाद स्वरूप मानते हैं और लेकर आते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर कहा गया है। वहां बर्फ ही बर्फ है। भोलेनाथ शंभु अनजान ब्रह्म तप में लीन शालीनता से शांत, निश्चल और अघोर धारण किए हुए एकांत तप में लीन हैं। धर्म में शास्त्रों में उनका प्रमाण है। शिव एक आकार है जो इस संपदा में प्रकृति के हर जीव के आत्मा स्वरूपी ब्रह्म है, क्योंकि हम सब अभी तक यही ही जानते हैं। शिव का घोर रूप वैराग व गृहस्थ का संपूर्ण संभव मेल है जिसे शिव व शक्ति कहते हैं। अब शुरू करते हैं दोस्तों प्रसंग जो हमें मिले हैं। तो पहले इसका शीर्षक है कैलाश मानसरोवर में सिद्ध योगी महात्माओं के दर्शन। तो पहले इसका वर्णन सुनिए। क्या वर्णन है? हमारे जिन कैलाश मानसरोवर आदि पावन तीर्थों को चीन हड़प चुका है, वहां आज भी कैसे कैसे महान सिद्ध त्रिकालदर्शी योगी महात्मा रहते हैं। इसके संबंध में कुछ आंखों देखी आश्चर्यजनक सच्ची घटनाएं या बातें सुनिए। कुछ समय पूर्व भारत के प्रसिद्ध आर्य समाजी महात्मा श्री आनंद स्वामी जी महाराज गृहस्थ रूप में महाशय श्री खुशहाल चंद्र जी संपादक मिलाप पिलखुवा पधारे थे। उन्होंने अपने कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में बड़े महत्वपूर्ण भाषण दिए थे। उन्हीं में से कुछ प्रसंग यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। अद्भुत आनंद शीर्षक से है, सुनाता हूँ। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर आया हूँ। कैलाश मानसरोवर जाना एक प्रकार से मृत्यु के साथ खिलवाड़ करना है। वहां ऐसी बर्फ पड़ती है कि शरीर ठंड से जम सा गया प्रतीत होने लगता है। मैं जब मानसरोवर और गौरीकुंड पहुंचा तब मेरे साथियों ने वहां स्नान किया। बहुत अधिक शीत होने के कारण मेरी हिम्मत नहीं हुई, पर मैं नहीं माना। मुझसे सबने कहा कि स्वामी जी महाराज ठंड बहुत है, बर्फ पड़ रही है, आप भी स्नान मत करो, कहीं ठंड में स्नान करने से निमोनिया हो गया तो आप मर जाएंगे। इस पर मैंने उनसे कहा कि जब मेरी पार्वती माता ने, मेरी गौरी माता ने इसमें स्नान किया है तो भला मैं इससे नहाकर क्यों मर जाऊंगा।
क्यों नहीं करूं मैं इसमें स्नान? मैं यहाँ मरूंगा तो पवित्र स्थान पर ही मरूंगा, इससे बढ़कर मेरा क्या परम सौभाग्य होगा। मैंने अपने हाथों से बर्फ हटाकर जब अपने कमंडलू से बर्फ तोड़कर जल भरकर अपने एक हाथ पर डाला तो ऐसा लगा कि मानो हाथ ही नहीं रहा। जब दूसरी ओर जल डालकर स्नान किया तो वहां भी ऐसा ही प्रतीत हुआ। जब अपने सिर पर डाला तो सारा शरीर ही जैसे ना रहा हो ऐसा प्रतीत हुआ। तदनंतर मैं कंबल ओढ़कर ध्यान करने बैठ गया। मुझे वहां बैठे बैठे 6-7 घंटे हो गए। ऐसा अद्भुत आनंद आया कि मुझे भान ही नहीं रहा कि मैं यहाँ कब से बैठा हूँ। मेरा मन एकदम एकाग्र शांति को प्राप्त हो गया। मैं जो महान सुख, जो अद्भुत आनंद मैंने आज पाया, वैसा जीवन भर में मैंने कभी नहीं पाया। तीर्थ यात्रा करने से क्या लाभ है, तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है और तीर्थ स्थान का क्या प्रभाव है, इसका मुझे अपने जीवन में आज पहली बार सचमुच सच्चा अनुभव हुआ। गाइड ने आकर जब मुझे अपने हाथों से झकझोरा तब मुझे होश आया। मैंने गाइड से कहा कि तुमने मुझे व्यर्थ ही क्यों छेड़ा? मैं तो अद्भुत दिव्य आनंद में डूब रहा था। तुमने मुझे छेड़कर मेरे आनंद में विघ्न डाला है, यह ठीक नहीं किया। गाइड ने कहा कि महाराज, आपको यहाँ बैठे बैठे 6 से 7 घंटे से भी अधिक हो चुके हैं। अब दिन छिपने वाला है, बर्फ भी पड़नी प्रारंभ हो गई है। अब आप यदि और अधिक बैठे तो बर्फ में जम जाओगे और मर जाओगे। मैंने कहा कि मुझे भले ही मर जाने दो, पर मुझे ऐसा सुख फिर कहाँ मिलेगा। उसने कहा कि महाराज, यहाँ मत मरो, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए अब आप उठो। और मैं उठा। मैंने सारे पहाड़ की ओर दृष्टि डाली तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ जमी थी और साक्षात ऐसा लगता था कि शंकर भगवान का मंदिर सा प्रतीत होने लगा। मैं वहां एक बड़ा ही अद्भुत दिव्य स्थान देखा। सारे पहाड़ पर बर्फ जमी होने पर भी बीच में एक ऐसा स्थान था जहां बिल्कुल ही बर्फ नहीं थी। कहते हैं कि यह दिव्य स्थान वही है जहां बैठकर श्री शिव जी ने श्री पार्वती माता जी को अमर कथा सुनाई थी। मैंने अपने गाइड से कहा कि तुम मुझे वहां पर ले चलो जहां भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी। उसने कहा, महाराज, वहां कोई भी नहीं जाता है, उधर बहुत ज़्यादा बर्फ है और जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। वह मुझे बहुत मना करता रहा पर मैं नहीं माना। मैंने उससे कहा कि मैं तो वहाँ अवश्य ही जाऊँगा, पर वह बड़े ही कष्ट से वहाँ गया तो जरूर, पर बहुत ही कष्ट हो गया मुझे। वहाँ कष्ट से वहाँ पहुँचा। कहीं पर बर्फ से फिसल कर गिरा, कहीं पर पैर फिसला तो कहीं चोट लगी। अंत में जैसे तैसे मैं पहुँच ही गया और मैं उस दिव्य अद्भुत स्थान पर बैठ कर आया जहाँ शंकर भगवान श्री पार्वती माता को कथा सुनाया करते थे। वहां बैठते ही मेरा मन एकदम शांत हो गया और मुझे एक प्रकार से समाधि सी लगने लगी। वहां से उतरने पर मैंने देखा कि एक मद्रासी साधु बेहोशी की हालत में एक किनारे पर मुर्दा जैसा पड़ा हुआ है। कहते हैं कि मना करने पर भी उसने कुंड में स्नान के लिए छलांग लगा दी थी। इसी से वह ठंड के मारे बेहोश हो रहा था और अब उसके बचने कोई आशा नहीं थी। मैंने गाइड से कहा कि और उस साधु को एक झब्बू पर लदवाया, फिर उसे बेहोशी की हालत में नीचे लाया गया। तदनंतर उसे अग्नि से तपाया गया, तब उसे कुछ होश हुआ। वहां जलाने की लकड़ी बिल्कुल नहीं मिलती, वृक्षों का भला वहां क्या काम, बकरियों की मेंगनी ही वहां पर जलाई जाती है। योगी प्रणवानंद जी महाराज के दर्शन। दूसरा प्रसंग है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, सुनिए। योगी स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज मानसरोवर में लगभग 20 वर्ष से रहते हैं। मैंने जब उनकी कुटिया में जाकर देखा तो वे मुझे पूर्व परिचित से प्रतीत हुए। याद आते ही मैंने कहा कि सोमैया जी। वे भी मेरी ओर देखने लगे। वे भी 20 वर्ष पूर्व जब मैं लाहौर में रहते थे तब कुछ दिनों तक मेरे पास रहे थे। उस समय वे राजनीति में भाग लिया करते थे। मैंने उन्हें जब इस बात का स्मरण दिलाया तो उन्हें भी याद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 20 वर्ष पहले राजनीति में भाग लेता था और राजनीतिक नेताओं के साथ मिलकर कार्य किया करता था। पर जब मैंने देखा कि राजनीति में भाग लेने वाले प्राय सभी लोग चरित्र भ्रष्ट हैं, तब मेरे मन में बड़ी गिलानी हुई और मैं एकदम वहां से हटकर यहाँ चला आया। तब से योगाभ्यास करता हुआ मैं यहीं पर रहता हूँ। मैंने जब उनसे पूछा कि आपने योग में क्या क्या सीखा है, तब उन्होंने मुझे बहुत सी क्रियाएं दिखाई। प्राणायाम द्वारा लंबे लंबे श्वास खींचे और पेट, छाती, टांग, वहां सिर सभी को फुटबॉल की तरह फुला लिया। फिर एकदम बैठे बैठे उनका आसन पृथ्वी से ऊपर उठ गया और ऊपर छत तक लग गया, फिर नीचे आ गया
उनके योग का ये आश्चर्यजनक चमत्कार मैंने अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मुझे और भी बहुत सी योग की बातें बताई जो सर्वसाधारण के सामने नहीं बताई जा सकती। देखते देखते अदृश्य हो जाने वाले सिद्ध योगी योगी के दर्शन, ये तीसरा प्रसंग है, सुनिए। यात्रा से लौटते समय मुझे एक दूसरे महान सिद्ध योगी मिले। मुझे उनके दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, वरन उनसे मेरी खूब बातें भी हुई। संध्या का समय था, उस समय बर्फ भी खूब पड़ रही थी। मेरे सब साथी अपने अपने तंबुओं में बैठे थे। मैं तंबू से बाहर निकला। मैं खड़ा होकर कहने लगा कि हम यह सुना करते थे कि कैलाश में देवी देवताओं का निवास है और वहाँ बड़े बड़े सिद्ध योगी महात्मा रहते हैं, पर यहाँ पर हमें तो कोई भी सिद्ध योगी नहीं मिला। फिर हम कैसे माने कि यहाँ कुछ सिद्ध योगी रहते हैं। मेरा इतना कहना था कि वहाँ मेरे सामने एक अचानक योगी प्रकट होकर खड़े हो गए। मैंने उनकी ओर आश्चर्य के साथ देखा। उन सिद्ध योगी के सारे शरीर पर भस्म लगी हुई थी। वे बड़े ही भव्य और सुंदर प्रतीत हो रहे थे। मैंने तुरंत उन्हें नमस्कार किया और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो यह कहते थे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में हमें कोई सिद्ध योगी नहीं मिला, सो योगी मिले कहाँ से? योगी की कोई खोज भी तो नहीं करता, जो खोज करता है उसे अवश्य मिलते हैं। इतने में मैंने क्या देखा कि वे परम सिद्ध योगी मेरे देखते देखते ही तुरंत अदृश्य हो गए। मैंने इधर उधर देखा तो कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़े। मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ऐसे पहाड़ों पर भी जहाँ बर्फ पड़ रही है, वृक्ष का नामो निशान भी नहीं है और कोई मनुष्य तो क्या पशु पक्षी भी नहीं रहता, ये योगी यहाँ कैसे रहते हैं? और मेरे मन की बातें इन्हें कैसे मालूम हो गई, फिर एकदम अदृश्य कैसे हो गए? मुझे लगा कि मैंने जैसे कोई स्वप्न तो नहीं देख लिया या मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है। मैंने अंदर अपने तंबू में आकर टॉर्च जलाकर गौर से देखा तो रोशनी मुझे सचमुच अपने कपड़ों पर योगी के शरीर की भस्म लगी दिखाई दी। तब तो मुझे पूरा निश्चय हो गया कि यह स्वप्न या भ्रम नहीं था, वरन बिल्कुल सत्य घटना थी और वास्तव में मुझे महान सिद्ध योगी के दर्शन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो गया है। और सचमुच यहाँ खड़े खड़े यहाँ बड़े बड़े सिद्ध योगी निवास करते हैं। दूसरे दिन सिद्ध योगी से भेंट, ये चौथा प्रसंग है। दूसरे दिन प्रातःकाल मैंने अपने गाइड से, जिसका नाम श्री खम्मा जी था, कहा कि श्री खम्मा जी बताइए यहाँ पर कोई योगी महात्मा जी रहते हैं? श्री खम्मा जी ने कहा कि महाराज एक योगी रहते तो हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम मुझे उन योगी जी के पास दर्शन करा के लाओ। श्री खम्मा जी ने कहा कि महाराज उनके पास जो जाता है वह उसे खा जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम इस बात की परवाह मत करो कि वे मुझे योगी खा जाएंगे, तुम मुझे उनके दर्शन अवश्य कराओ। उन्होंने कहा कि महाराज मेरी हिम्मत नहीं है मैं वहाँ जाऊँ, वह मुझे जाते ही खा जाएंगे। मैंने कहा कि अच्छा, तुम्हारी जाने की हिम्मत नहीं है, तुम ना जाओ और मुझे वहाँ जाने का रास्ता तो बता दो, मैं स्वयं वहाँ चला जाऊँगा। वे मुझे बहुत मना करते रहे। अंत में मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरे साथ चले और कुछ दूर से ही रास्ता बताने को तैयार हो गए। उन्होंने मुझसे चलती बार कहा कि महाराज आपको कहीं वह महात्मा खा जाए तो मेरा नाम मत लेना। योगी खा गया तो हम जिम्मेदार नहीं है, अब आप जानो। मैंने कहा कि तुम इस बात की तनिक भी चिंता मत करो, मुझे उनके स्थान की पहचान बता दो। उन्होंने मुझसे अपने हाथ का निशाना करके बताया कि सीधे कुछ दूरी पर चलने पर नीचे इस ओर का पत्थर आएगा, उसके पास एक और पत्थर है, उसे हटा देना, उसी गुफा के अंदर योगी रहता है। वे यूं कहकर पीछे हटके चले गए, अपने स्थान पर लौट आए। धीरे धीरे वहां चलकर मैं पहुंचा। वहां जाकर मैंने पत्थर हटाया, गुफा में देखा तो वे गत रात्रि को दर्शन देने वाले सिद्ध महात्मा ही योगी ही थे, जिनके सारे शरीर पर भस्म लगाए हुए विराजमान थे। उन्होंने मुझे देखा और बड़े प्रेम से मुझे अपने पास बुला लिया। अब तो मेरी उनसे खूब खुलकर बातें हुई। मैंने उनसे पूछा कि महाराज क्या ये बात सत्य है कि आपसे जो मिलने आता है आप उसे मारकर खा जाते हैं? उत्तर में उन्होंने हंसते हुए कहा कि मैं कोई राक्षस हूँ जो मनुष्य को खा जाता हूँ? कोई मनुष्य मेरे पास तक ना आए इसीलिए ये डर दिखाया हुआ है, और कोई बात नहीं है। मैं किसी को खाता वाता नहीं हूँ। उन सिद्ध योगी संत से मेरी खूब बातें होती रहीं। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी बताई जिनको किसी दूसरे मनुष्य को बताने से उन्होंने मना कर दिया था। इधर मैं उनसे बात कर रहा था और बहुत देर होने के कारण उधर हमारे साथियों में से मेरे न लौटने से बड़ी चिंता हो रही थी। वे सोच रहे थे कि कहीं योगी ने उन्हें मारकर ना खा लिया हो। वे दूर से ही मेरा नाम ले लेकर आवाज़ दे रहे थे, पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो मेरे पास में आ सकें। मुझे इस बात का भी पता नहीं था। उन सिद्ध योगी
को वहाँ बैठे बैठे ही सब पता लग गया और उन्होंने कहा कि अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारे साथी बहुत घबरा रहे हैं, वे बड़े व्याकुल हो रहे हैं, उन्हें चिंता हो रही है कि कहीं योगी ने तुम्हें मारकर न खा डाला हो। मैंने कहा कि महाराज आपको यह कैसे मालूम हो गया कि वे बड़े चिंतित हो रहे हैं, आप तो यहाँ बैठे। उन्होंने कहा कि रात्रि को जब तुमने यह कहा था कि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा में कोई सिद्ध योगी नहीं मिले, तब बताओ मुझे कैसे मालूम हो गया था, और मैंने उसी समय प्रकट होकर तुम्हें कैसे दर्शन दिए थे। मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब का ज्ञान है। अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जर्मनी, हिंदुस्तान आदि देशों में कब कहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका भी मुझे सब पता है। मैंने उन त्रिकालज्ञ सिद्ध योगी महात्माओं को नमस्कार किया। नमस्कार करके मैं अपने स्थान पर लौट आया। आकर देखा तो मेरे साथी वास्तव में बहुत घबराए हुए थे और बहुत ही चिंतित थे। मुझे योगी के पास से जिंदा वापस लौट देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और मैंने उन सिद्ध योगी महात्मा जी से भेंट करके अपने जन्म को सफल माना। इससे मुझे जो प्रसन्नता हुई वह वर्णनातीत है। अब पांचवी घटना सुनिए दोस्तों, जीवात्मा का दर्शन कराने वाले लामा योगी। मैं वहां एक बहुत बड़े लामा योगी के पास उनके दर्शनार्थ गया। ना तो वे बौद्ध लामा हमारी भाषा जानते थे और ना ही हम उनकी भाषा जानते थे, इसीलिए एक दुभाषिया को बुलाया गया। उसके माध्यम से उनकी मेरी खूब बातें हुई। मैंने जब उनसे योग के संबंध में गुप्त बातें पूछी तो उन योगी ने कहा कि यह दुभाषिया अनधिकारी है, इसके सामने ये बातें नहीं बताई जा सकती, इसलिए इस दुभाषिया को यहाँ से हटा दो। मैंने वहाँ से उसे हटा दिया, पर बात तो भाषा ज्ञान के अभाव में हो नहीं पाई। अतः फिर दुभाषियों को बुलाकर मैंने कहा कि इनसे कहो कि ये मुझे यौगिक भाषा में बात करें, जिससे हम एक दूसरे की बातें भली भांति समझ सकें। उन्होंने यौगिक भाषा में बात करना स्वीकार कर लिया। फिर उनकी हमारी यौगिक भाषा में खूब बातें होती रही। उन्होंने प्राणायाम द्वारा अपने शरीर, छाती आदि फुलाया और हृदय स्थान के पास एक चमकती झिलमिलाती मणि के रूप में अंगूठे के बराबर जीवात्मा का बराबर मुझे दर्शन, साक्षात दर्शन कराया। इससे मुझे बड़ा ही वर्णनातीत आनंद प्राप्त हुआ। मुझे वहाँ और भी बड़े बड़े सिद्ध योगी मिले, पर उन्होंने अपने संबंध में किसी को भी कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया था, इसलिए मैं उनके संबंध में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता। कैलाश मानसरोवर में आज भी बड़े बड़े सिद्ध योगी पुरुष गुप्त रूप से रहते हैं, यह मुझे पूर्ण निश्चय हो गया। शास्त्रों में इनकी महिमा के संबंध में जो बातें लिखी हैं वे बातें अक्षर से सत्य हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो मित्रों, ये आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे शायद, उम्मीद करते हैं हम। तो इनसे मिलने वाली अब सीखें भी देख लेते हैं कि इन प्रसंगों से हमें क्या क्या सीखें मिलती हैं। पहली सीख है, आदि सनातन धर्म के शास्त्रों की बातें कपोल कल्पित कदापि नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं है, शास्त्रों में जो लिखा है वो झूठ है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हजारों क्या करोड़ों लोगों को ऐसे अनुभव हो चुके हैं जो हमारी भारतीय सनातन परंपराओं को और हमारे जो शास्त्रों में, पुराणों में, इतिहासों में जो लिखा हुआ है वो सब सच हो रहा है और होता रहेगा। दूसरी सच्चाई इसकी, आज भी पावन तीर्थ अपना प्रभाव रखते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यहाँ जाने से कुछ नहीं होता, वहां जाने से कुछ नहीं होता, लेकिन उनका जो प्रभाव होता है उसका प्रभाव का कुछ ना कुछ फल जरूर मिलता है। यदि कोई जाने वाला सात्विक प्रकृति का है, अच्छे मन से गया है, अच्छी बुद्धि से गया है, तो उसको कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। तीसरी सच्चाई, आज भी कई गुप्त महात्मा, उच्च कोटि के संत महात्मा इस धरती पर हैं। जगह जगह वे गुप्त रूप से भजन करते हैं। वे जनसाधारण से मिलना उचित नहीं समझते, क्योंकि जब जनसाधारण से मिलते रहेंगे तो भजन कब करेंगे। तो ये भी अच्छे महात्माएं बहुत से अलग अलग तरह के होते हैं। खैर, मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। चौथी सच्चा देखिए, भगवान अभी भी अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। ये बात सत्य है दोस्तों, भगवान जरूर कृपा करते हैं। भगवान ने शायद कहा होगा तभी तो उन योगी महात्माओं ने उनको दर्शन दिया, नहीं तो महात्मा जी क्यों देते, अपने भजन में मग्न रहते। शायद भगवान ने आदेश किया होगा कि तुम जाओ वहां पे, वो कह रहे हैं कि सिद्ध योगी नहीं रहते यहाँ पे। तो पांचवी सच्चा सुनिए दोस्तों, योग से अद्भुत दैवी शक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमने इसमें जाना कि उन्होंने देखिए कैसे जीवात्मा का दर्शन किया और कैसे फुटबॉल की तरह बन गए योगी महात्मा, कैसे मतलब ऐसे से अजीब अजीब जो हमारे शास्त्रों में लिखे हुए हैं कि किसी भी प्रकार का रूप लिया जा सकता है। योगी जन किसी प्रकार का ले सकते हैं जो योग में परिपूर्ण है, योग के बहुत जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं। वे किसी भी तरह का कोई भी
उच्च कोटि के योगी लोग हैं, वे ऐसा वेश बदल सकते हैं, ऐसे दर्शन करा सकते हैं आपको अजीब अजीब तरह के, लेकिन वो सर्वसाधारण के लिए नहीं है। छठवीं सच्चाई ये है दोस्तों कि हमारे पुरातन सनातन धर्म ग्रंथों की बातें अक्षर सह सत्य हैं। इस पर हमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। बहुत से सिद्ध महात्मा योगी महात्मा बराबर प्रमाण देते रहे हैं, बराबर हमें प्रमाण मिलते रहे हैं इन सभी चीज़ों के, तो हमें संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई भी कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, ताकि आपका फीडबैक हमें मिल सके। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से बराबर पहुंचते रहें। किसी भी प्रकार का सुझाव या शिकायत हो तो हमें ज़रूर बताएं या संपर्क करें। सारी डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।